नमस्कार मित्रों, पंचतंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बाबा रामदेव जी की एक ऐसी चमत्कारी साधना बता रहे हैं जिसके द्वारा बाबा रामदेव जी आपको सपने में आकर आपके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इस साधना से आप बाबा रामदेव जी इस साधना के द्वारा आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, बशर्ते आप धनी पर विश्वास रखें, बाबा पर पूर्ण विश्वास रखें। सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। तो मित्रों, अगर आप बाबा पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। और जो मंत्र पर विश्वास रखता है, अपने इष्ट पर विश्वास रखता है, अपने गुरु पर विश्वास रखता है, तो उसे सिद्धि मिलती ही मिलती है। सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमती है। और जो देवता पर अविश्वास रखता है, मंत्र पर अविश्वास करता है, उसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी सफलता में, उसकी साधना में अविश्वास बीच में पैदा हो गया, जिससे आपका अंतर्मन है जो स्वीकार नहीं करता है, जिस कारण आपकी भगवान से आपका सीधा कनेक्ट नहीं हो पाता और आपको साधना में फिर विघ्न आने लगते हैं। बाबा रामदेव जी कलयुग के एक ऐसे देवता है, जो भी इनकी भक्ति आराधना करता है, बाबा उनको वाक सिद्धि प्रदान कर देते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम अनेक अपने साधकों द्वारा और अपनी साधनाओं के द्वारा बहुत से बार ऐसा अनुभव किया है। एक दो वाक्य आपको बता भी सकते हैं। वैसे तो बहुत से वाक्य है, अगर बताएं तो कई वीडियो बन जाएंगे, पर एक छोटा सा वाक्य आपको बता रहे हैं। एक भगत थे जो धनी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के अनन्य भगत थे और बाबा की भक्ति बहुत किया करते थे। उनमें बड़ी आस्था थी और बहुत ही भगत थे, आज भी है, बड़े भगत है, बाबा की उन पर कृपा भी है। तो उनके यहाँ एक तस्वीर जो है वह थोड़ी खराब हो गई। बड़ी तस्वीर थी तो वह खराब हो गई, तो उन्होंने उस तस्वीर को किसी मिस्त्री के यहाँ बनवाने के लिए छोड़ दिया। वो तस्वीर जिसमें बाबा के जन और 40 पाठ होते हैं, उसके अंदर थे, उसमें USB स्थापित की हुई थी उस तस्वीर में। तो ऐसी तस्वीर थी, तो उसकी फ्रेम जड़वाने के लिए उस भगत जी ने मिस्त्री के पास लेकर गए। तो मिस्त्री ने 1 दिन रोका, 2 दिन रोका, ऐसे करते करते 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। भगत हर बार उसके पास जाता, कहता कि मेरी तस्वीर जो है बाबा की ठीक कर दे। तो हर बार मिस्त्री यही कहता कि कर दूंगा, रुक जाओ, कर दूंगा। तो ऐसे करते करते 3 महीने तक उस भगत का सब्र का बांध जो टूट गया। तो उसने सोचा यह मिस्त्री है जो यह तस्वीर हमें देना ही नहीं चाहता है, इसके मन में लालच आ गया है। तो उस भगत ने उस समय बिना किसी सोचे समझे एक गलत फैसला लिया। वह यह नहीं जानता था कि मैं बाबा रामदेव जी की सेवा करता हूँ, मेरी जुबान पर सरस्वती का वास है। तो उसने बिना सोचे उस मिस्त्री को कहा कि तू इस तस्वीर का लालच रखता है, तो मैं ये तस्वीर को श्राप देता हूँ कि जो तस्वीर जिस घर में रहेगी उससे परेशानियां देगी। तो उसके बाद मिस्त्री जो था वो घबरा गया। तो उस मिस्त्री ने तुरंत ही वह तस्वीर बनाकर उस बाबा के भगत को दे दी। तो बाबा के भगत का तो बाबा पर पूर्ण विश्वास था और उसके ऊपर बाबा की इष्ट सिद्धि भी थी और उसे बाबा की पूर्ण कृपा भी थी। इस कारण उसकी जुबान तो सच हो गई थी, और सच होने के कारण उस तस्वीर जिस घर में रहेगी वहाँ तकलीफें तो आएगी, क्योंकि श्राप लगा था। तो उसके भी घर में तकलीफें आई, किंतु बाबा की कृपा से उसने उन तकलीफों को पार करके बाबा की अनन्य भगत की, बाबा की अनन्य उसने भक्ति की। तो मित्रों, ऐसा बहुत बार हो जाता है।
जो बाबा की भक्ति आराधना करते हैं, रामदेव बाबा की भक्ति आराधना करते हैं, तो उन्हें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में अपयश या बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो बाबा की सेवा भक्ति आराधना करते हैं उनके मुख में सरस्वती का वास हो जाता है, जो वह मुख से बोलते हैं वह सिद्ध होता ही होता है। तो मित्रों, बात कर रहे थे बाबा रामदेव जी की सपने में बाबा के दर्शन और सपने में प्रश्नों का उत्तर बताने वाली साधना के विषय में। तो यह बाबा रामदेव जी की एक बहुत ही बड़ी अलौकिक व चमत्कारी साधना है। तो हम पूर्ण विधि विधान बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूर्ण रूप से इस विधि को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप सिद्धि कीजिएगा, साधना कीजिएगा, इस श्रावण में कर लीजिएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी। और उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछेंगे बाबा से, तो बाबा रामदेव जी की कृपा से आपको उसका उत्तर सपने में मिल जाएगा। बाबा रामदेव जी आपको सपने में दर्शन देंगे। तो मित्रों, इस साधना के लिए आपको 2x2 का लकड़ी का पाटा चाहिए, और लकड़ी के पाटे के ऊपर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए आसन के रूप में, और उस सफ़ेद रंग के आसन पर कुछ चावल छिड़कर बाबा रामदेव जी की तस्वीर को स्थापित करें, और एक स्वास्तिक बनाएं चावल और हल्दी से, और स्वास्तिक के बीचों बीच बाबा रामदेव जी की एक ज्योत स्थापित करें, और सामने पानी का कलश रखें, कलश पर एक नारियल रखें, और एक दूसरी तरफ कलश रखें, उसी पर एक नारियल रखें। तो एक नारियल एक कलश रखा है वह तो बाबा रामदेव जी के नाम का होगा, और दूसरा है जो गुरु शक्ति का नाम का होगा। और इस तरह आप पाठ स्थापित करने के बाद अपने ऋतु अनुसार जो भी फल है आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं, उस पाठ पर रख सकते हैं। और हम जो मंत्र बताएंगे उस मंत्र का रोजाना 41 माला जप करना है। 21 दिन की साधना रहेगी, 21 दिन में आपको सिद्धि मिल जाएगी, और सिद्धि भी बहुत चमत्कारी सिद्धि मिलेगी। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे बाबा रामदेव जी स्वयं आपको सपने में आके उसका उत्तर बताएंगे। आपको एक तो अपनी इष्ट पर विश्वास रखना है, अपनी भक्ति पे विश्वास रखना है, अपने गुरु पे विश्वास रखना है, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। तो मित्रों, किसी भी आप शुभ समय में से तो बाबा रामदेव जी की दूज के दिन या दशमी के दिन इस साधना को कर सकते हैं, या आप रवि पुष्प नक्षत्र जब आता है उस दिन करें, गुरु पुष्प नक्षत्र आए उस दिन करें, तो साधना बेहतर रहती है। नहीं तो आप मंगलवार के दिन भी इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने पाठ लगाने की विधि बताई है उस तरह पाठ लगाएंगे। उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान गणेश को वंदना करेंगे, और गणेश मंत्र का 21 बार जप करेंगे, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे 21 बार। उसके बाद आप डाली बाई को प्रणाम करेंगे। हे अर्शी की लाडली डाली बाई, मैं बाबा रामदेव जी की सपने में बताने वाली साधना कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, और बाबा रामदेव जी मुझे आगे पीछे का भूत भविष्य का सब कुछ जानकारी मुझे सपने के रास्ते से बता देंगे। उसके बाद गुसाई दादी को प्रणाम करेंगे, और बाबा के गुरु बालीनाथ जी को भी निमन करेंगे। उसके बाद बाबा रामदेव जी को प्रणाम करेंगे, और अपने कुल देवता कुल देवी को नमन करके, स्थान देवता ग्राम देवता को नमन कर अपने आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने पितरों को प्रणाम करेंगे। फिर संकल्प लेंगे कि हे बाबा रामदेव जी, मैं, यानी आप अपना नाम लेंगे, अपने पिता का नाम, अपनी जाति, आप अपना गांव का स्थान, और बोलेंगे मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान के बाबा रामदेव जी आपकी सपने में प्रश्न उत्तर पाने वाली साधना कर रहा हूँ। किस दिन की साधना, किस दिन की करें तो 21 दिन की बोल, इस दिन करूँगा। ये रोजाना 41 माला मंत्र जाप करूँगा, और अंतिम दिन बाबा आपके नाम का हवन करूँगा, और 11 कन्याओं को भोजन भी खिलाऊँगा। इस तरह आप संकल्प लेंगे, और उसके बाद आप हम जो मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र का आप रोजाना 41 माला जप करेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते नेतलनाथाय
आवाभ्याम। तो इस मंत्र का आप रोजाना 41 माला जप करेंगे और जप के अंतिम दिन आप हवन करेंगे तो आपकी साधना सिद्ध होगी। आप प्रश्नों का उत्तर कैसे पा सकते हैं, यही विधि भी बहुत जरूरी है जाननी आपके लिए। तो जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो तो उस दिन आप केवल व्रत रखना है बाबा रामदेव जी का, निराहार रखना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है और सुबह कुछ हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। शाम को केवल और केवल आपको दूध पीकर ही सोना है और अपना जो भी प्रश्न है वह एक कागज पर लिखकर अपने सिरहाने के नीचे रख लें और सोते समय बाबा से अपने मुख से भी प्रार्थना कर लें कि बाबा मुझे यह प्रश्न का उत्तर जानना है, आप हमें सपने में आकर इस प्रश्न का उत्तर बताएं और हमारी समस्याओं का निदान करें। तो इस तरह आप बाबा की साधना कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। तो रात्रि में बाबा रामदेव जी आपको सपने में उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे और बाबा की कृपा से सुबह तक वह आपको याद भी रहेगा। तो मित्रों, अगर आपको इस साधना संबंधी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और हमसे जुड़ने रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। जय रामदेव जी बाबा खम्मागणी।